जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं एसएससी एमटीएस के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके एसएससी एमटीएस के एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्न को साथियों अच्छी तरीके से आप जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न यहाँ से छूट ना पाए। और ये साथियों आपके बिल्कुल एक टॉपिक से क्वेश्चन उठाए गए हैं। अभी तक जितने भी आपके एसएससी एमटीएस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चन को एनालाइज करके साथियों बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, जो कि इस बार भी आपके एसएससी एमटीएस के एग्जाम में यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे। और बिल्कुल आपको यहाँ पे जो है इसमें यहाँ पे पॉलिटी के रहने वाले हैं प्रश्न। जितने भी प्रश्न बने हैं उन सभी प्रश्न को इस क्लास में ऐड है, तो अच्छे से इन प्रश्न को याद करते चलिए और यहाँ से एक भी प्रश्न आप लोग का एग्जाम में गलत नहीं होगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं साथियों। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑल पे दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लासेस स्टार्ट हो साथियों सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा साथियों लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या दिया गया है। और क्वेश्चन दिया गया है साथियों यहाँ पे कि भारत के अटॉर्नी जनरल से कौन सा यहाँ पे आर्टिकल जो है ना संबंधित है। बताइए साथियों कि भारत के अटॉर्नी जनरल से कौन सा यहाँ पे आर्टिकल संबंधित हो जाएंगे। तो साथियों यहाँ पे आप इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन ए कीजिएगा, आर्टिकल 76 यानी कि आर्टिकल 76 से है संबंधित। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब साथियों। अगला प्रश्न है आप लोगों का कि किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान होती है। बताइए साथियों कि किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त होती है। तो साथियों याद रखिएगा, यह आर्टिकल आपके 72 यानी कि अनुच्छेद 72 के द्वारा जो उनको क्षमादान की शक्ति प्राप्त होती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे कि निम्न में से कौन सा आर्टिकल समान नागरिक संहिता से संबंधित है। बताइए साथियों कि निम्न में से कौन सा आर्टिकल है जो कि समान नागरिक संहिता से संबंधित है। तो याद रखिएगा साथियों कौन सा आर्टिकल हो जाएगा, तो आर्टिकल 44 यानी कि आर्टिकल 44 है साथियों। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब होगा, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए प्रश्न है साथियों कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निम्न में से लिया जाता है। बताइए साथियों कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निम्न से लिया जाता है। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का जो वेतन है साथियों ये समेकित निधि से ली जाती है। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही जवाब है, समेकित निधि से लिया जाता है। अगला प्रश्न देखिए साथियों, क्वेश्चन है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ जो है ना दिलाई जाती है। बताइए साथियों कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ दिलाई जाती है। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को साथियों राज्यपाल के द्वारा जो है शपथ दिलाई जाती है। तो ऑप्शन सी सही जवाब होगा, राज्यपाल। अगला प्रश्न देखिए साथियों, क्वेश्चन है कि देश में पंचायती राज की शुरुआत हुई थी। बताइए साथियों, और अभी तक आप इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए, क्योंकि साथियों सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन है, जिससे कि आपके पेपर में साथियों 100% यहाँ से प्रश्न आपके पेपर में छपने वाले हैं। तो अच्छे से आप इन प्रश्न को याद कर लीजिएगा साथियों। बताइए देश में पंचायती राज की शुरुआत हुई थी। तो देश में पंचायती राज की शुरुआत आपके 1959 को होता है। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे कि मानव के दुर्व्यवहार और बलात् श्रम का प्रतिषेध किस अनुच्छेद से संबंधित है। बताइए कि मानव के दुर्व्यवहार और बलात् श्रम का प्रतिषेध किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो साथियों याद रखेंगे आर्टिकल 23, आर्टिकल यहाँ पे 23 हो जाएंगे। ऑप्शन डी को सही जवाब कीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, क्वेश्चन है कि कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो साथियों याद रखिएगा यह कौन सा अनुच्छेद से हो जाएंगे, तो अनुच्छेद 24 से है साथियों। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है, अनुच्छेद 24। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे कि यदि भारत का राष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहता है तो वह अपना इस्तीफा जो है साथियों किसको संबोधित करेंगे। तो जाहिर सी बात है साथियों, यदि भारत का राष्ट्रपति अगर अपना इस्तीफा देना चाहते हैं तो वह किसको देंगे, तो भारत के उपराष्ट्रपति को देंगे। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका बी हो जाएगा सही जवाब इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा।
अच्छा, भारत के उपराष्ट्रपति किसको देंगे साथियों, ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो आप याद रखिएगा, भारत के उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को दे सकते हैं अपना इस्तीफा, और राष्ट्रपति जो है ये उपराष्ट्रपति को इस्तीफा देकर अपने पद को त्याग सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया था। काफी बार पूछा गया है प्रश्न, बताइए आप सभी लोग कि लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार जो है 6 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। तो साथियों याद रखेंगे, एक बार ही बढ़ाए गए हैं अभी तक। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब, एक बार। अगला प्रश्न है आप लोग का, सदस्य संसद में अपनी सदस्यता गवा देगी यदि वह सत्रों से निरंतर अवस्थित रहे। तो संसद सदस्य संसद में अपनी सदस्यता जो है गवा देती है यदि वह सत्रों में कम से कम 60 दिन से ज़्यादा रह जाता है अनुपस्थित तब। तो ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी हो जाएगा सही जवाब। याद रखिएगा, 60 दिन से ज़्यादा अनुपस्थित होता है तो उनका यहाँ पे क्या है, तो उनका सदस्य जो है ना खत्म हो जाता है। अगला प्रश्न है साथियों कि भारतीय संसद का अर्थ है। साथियों आप लोग अगर एग्जाम दिए हो तो आपको पता चल रहा होगा कि हाँ बिल्कुल इसी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बिल्कुल साथियों, यदि इस लेवल के पूछे जाते हैं तो एक बार आप लोग हार्ड का यहाँ पे जो है ना कमेंट जरूर कीजिएगा, दिल का एक बार आप सभी लोग रेड दिल को जरूर भेजिए। ठीक है, तो भारतीय संसद का अर्थ हो जाएंगे साथियों, तो भारतीय संसद का अर्थ होता है भारत का राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का सही हो जाएगा सही जवाब। याद रखिएगा, भारत का राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा हो जाएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। आगे देखिए साथियों, क्वेश्चन है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस संविधान से ली गई है। बताइए साथियों कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा जो है ये किस संविधान से ली गई है। तो साथियों याद रखिएगा, यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब क्या हो जाएंगे, तो याद रखिएगा यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से आप लोग लगाएंगे, ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है साथियों, यहाँ पे प्रश्न क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस संशोधन में लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया है। बताइए साथियों कि निम्नलिखित में से किस संशोधन में लोकसभा का कार्यकाल जो है 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किए गए हैं। आप सभी लोग आंसर लगाइए। तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन का सही जवाब साथियों ऑप्शन बी करेंगे। 42वें संविधान संशोधन के तहत ऑप्शन बी सही जवाब होगा इस क्वेश्चन का। अगला प्रश्न देखिए साथियों, क्वेश्चन है कि किस आर्टिकल में ग्राम पंचायत के बारे में बताया गया है। बताइए साथियों कि किस आर्टिकल में ग्राम पंचायत के बारे में बताए गए हैं। सभी लोग आंसर लगाइए। और साथियों अभी तक आप इस क्लास को लाइक नहीं किए हो तो बस आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़े हों साथियों तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप जरूर ऑल पे दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। और साथियों यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट में हमें जो बताइएगा, ताकि हम बिल्कुल आपको यहां से रिप्लाई करके आपको जो है पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे। तो जरूर आप कमेंट में बताइएगा और बताइए कि किस आर्टिकल में ग्राम पंचायत के बारे में बताया गया है। तो साथियों आप सभी लोग याद रखिएगा, यह आर्टिकल आपके 40 में यानी कि अनुच्छेद 40 में है साथियों। ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखिए प्रश्न है साथियों कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है। बताइए कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है। तो याद रखिएगा साथियों, आर्टिकल 61 में। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी हो जाएगा, यहाँ पे अनुच्छेद 61 में है साथियों, आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का कि संसद का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया। बताइए कि संसद का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है। तो याद रखिएगा, संसद का जो वर्णन है साथियों ये आपके आर्टिकल 79 में है। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी सही जवाब है, आर्टिकल 79 में है। अगला प्रश्न है साथियों, यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया है कि भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची किसके द्वारा जोड़ी गई थी। तो भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची किसके द्वारा जोड़ी गई थी। तो साथियों याद रखिएगा, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची पहले संशोधन के द्वारा जोड़े जाते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, पहले संशोधन। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल जो है साथियों ये कितने वर्षों के लिए होते हैं। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल साथियों याद रखिएगा 6 वर्ष के लिए ये होते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही जवाब है, 6 वर्ष के लिए। चलिए आगे देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपका क्वेश्चन आता है कि भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था।
बताइए साथियों कि भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था। तो भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त हो जाएंगे सुकुमार सेन। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब है, सुकुमार सेन होगा। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे कि शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो साथियों याद रखिएगा यह आपके अनुच्छेद 30 से है। ऑप्शन ए यहाँ पे आप लोग का सही जवाब है, अनुच्छेद 30 से है। अगला प्रश्न देखिए साथियों, क्वेश्चन है कि भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारी को परिवर्तित कराने के लिए उपचार किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए उपचार किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो साथियों याद रखेंगे आर्टिकल 32 से है। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी हो जाएगा सही जवाब, आर्टिकल 32 से है। अगला प्रश्न है साथियों कि लोकसभा के लिए सबसे पहले आम चुनाव कब जो है आयोजित हुए थे। बताइए साथियों कि लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव जो है ना कब आयोजित हुआ था। तो लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव साथियों 1951 और 52 में जो है आयोजित होता है। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे राज्यसभा के 1/3 सदस्यों को निवृत्त होने की अवधि क्या है। तो राज्यसभा के 1/3 सदस्यों के निवृत्त होने की अवधि क्या हो जाएंगे साथियों। तो आप लोग याद रखिएगा प्रति 2 वर्ष हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का 20 सही जवाब है, प्रति 2 वर्ष। अगला प्रश्न है आप लोग का कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। बताइए साथियों कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। साथियों ये सभी क्वेश्चन बिल्कुल इंग्लिश और हिंदी मीडियम में है। जिनको भी अगर हिंदी में दिक्कत है साथियों आप लोग इंग्लिश पढ़कर ही आंसर दीजिएगा। इंग्लिश में भी सेम क्वेश्चन है, जैसे कि द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा वाज। जैसे कि आपसे ये पूछा कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो आप बताएंगे साथियों जीबी मावलंकर। ठीक है, बिल्कुल आपको सेम क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन हिंदी में वही आपके इंग्लिश में टाइपिंग है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है न्यायिक समीक्षा की अवस्था विद्यमान है। तो न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था जो ये साथियों विद्यमान हो जाएंगे कहाँ पर। तो याद रखिएगा न्यायिक समीक्षा की जो व्यवस्था है साथियों ये हो जाएंगे विद्यमान भारत और यूएसए में। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का जो है सी हो जाएंगे साथियों, इंडिया एंड यूएसए हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। बताइए साथियों कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक पदभारी रहते हैं। तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कितने वर्षों तक पदभारी रहते हैं। तो साथियों आप लोग याद रखिएगा 65 वर्ष तक रहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो ये साथियों आपके अनुच्छेद 48 के क में हो जाएंगे। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है, अनुच्छेद 48 के क में। अगला प्रश्न है आपका राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो साथियों ये आपके अनुच्छेद हो जाएंगे आपके कितना, तो अनुच्छेद 49 से है, आर्टिकल यहाँ पे 49 से है। आप सभी लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए निम्नतम आयु कितनी होनी चाहिए। साथियों राज्यसभा की बात की गई है, अगर यहीं पे हमसे लोकसभा की बात करता साथियों तो हम बताते कि लोकसभा में अगर आपको सदस्य बनना है तो मैक्सिमम 25 वर्ष होनी चाहिए आपकी एज। ठीक है, तो ये आपके कहाँ का है, लोकसभा का है। लेकिन हमसे पूछा है साथियों राज्यसभा, इसलिए राज्यसभा का हमारा कितना हो जाएगा 30 वर्ष। ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा सही जवाब है। याद रखिएगा साथियों 30 वर्ष हो जाएंगे, याद रखिएगा। और इन्हीं ज़्यादा एज के कारण ही इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, तो बड़ों की सभा या बुजुर्गों की सभा कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा इन्हीं को कहा जाता है। तो साथियों इस क्लास में कुल आपके 30 क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्लास में आपके लिए बिल्कुल हम 31 से लेकर बिल्कुल जितने भी इंपॉर्टेंट अभी तक पूछे गए हैं बिल्कुल वो क्वेश्चन टाइपिंग हो रहा है। यदि आप लोग साथियों चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए ताकि नेक्स्ट क्लास को आप सबसे पहले देख पाए। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को आप दबा लीजिए। साथ ही साथ साथियों आप जो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर कर लीजिएगा। हाँ साथियों, यदि आपको PDF चाहिए तो आपके पास टेलीग्राम का लिंक हम दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में,
वहाँ से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको जो सभी क्लास का PDF आपको वहाँ पे हम अपलोड कर दे रहे हैं, ताकि आप लोग का रिवीजन होता रहेगा। ठीक है, तो साथियों बस आप लोग जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।